नमस्ते जी। आज का टॉपिक बहुत ज्वलनशील है, ये समझना ज़रूरी है। स्पेशली हम दिल्ली एनसीआर या नॉर्दर्न इंडिया के रीजन में रह रहे हैं स्पेशली, तो हमारी एयर में बहुत पोल्यूशन, स्पेशली ये जो विंटर का सीज़न होता है इस समय बहुत बढ़ गया है। कई कारण बताए जाते हैं, चाहे वो हमारे ट्रैफिक की वजह से हो, गाड़ियों के अत्यधिक होने की मात्रा, या फिर वो कंस्ट्रक्शन की वजह से हो, या फिर पराली जलाने की वजह से। जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ता है, स्पेशली PM 2.5, वो पार्टिकल जिनकी मात्रा 2.5 से कम है, उनकी मात्रा खासकर बहुत नुकसानदेह होती है, क्योंकि वो हमारे बॉडी में काफ़ी लंग्स में डीप तक पहुंचती है और फिर ब्लड में भी सर्कुलेट कर सकती है, जिसकी वजह से इंजरी होती है। तो ये हमारे लंग्स को तो डैमेज करता है, ये बात हम सबको पता है, बट किडनी पे इसका असर कैसे आता है, पॉल्यूशन हमारी किडनी को कैसे खराब करती है, तो इसे जानना समझना है। इसके मैकेनिज्म कि ये कैसे करती है, उसके जाने से पहले आपको कुछ जानकारी जानना जरूरी है। ये काफ़ी रिसर्च के बाद, कई पेपर्स को अध्ययन करने के बाद हम ये निष्कर्ष निकाल पाए हैं, और हमारे आर्टिकल्स में भी है कि कई जगहों पे, खासकर जो वाइल्ड फायर्स होती हैं, मतलब बड़े बड़े जंगलों में आग लग जाती है, या फिर कहीं पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, उनकी वजह से भी जो बॉम्ब ब्लास्ट या इस तरह की चीज़ें होती हैं, जो पोल्यूशन बहुत होता है जिन जगहों पर लगातार वॉर्स की वजह से या वाइल्ड फायर्स की वजह से या किसी भी और कारण की वजह से, जब पोल्यूशन बहुत बढ़ जाता है स्पेशली, तो वहां पे नोटिस किया गया है डेमोग्राफिकली और देखते हुए कि जो मरीज हैं किडनी के, अक्यूट किडनी इंजरी हो उसके, या फिर जो पुराने किडनी के मरीज थे उनकी तेजी से क्रिएटिनिन बढ़ता है या फिर डायलिसिस की तरफ नौबत आ जाती है। तो इसको दिमाग में रखते हुए हमें ध्यान रखना है कि जब हमारे दिल्ली एनसीआर के रीजन में ये पोल्यूशन बढ़ता है, तो हमारे अक्यूट किडनी इंजरी के केसेस या फिर सीकेडी के पेशेंट्स और वर्सन करके हमारे पास आते हैं। ये हमने अपनी प्रैक्टिस में नोटिस किया है। तो ये डैमेज कैसे करता है? तो ये पार्टिकल बेसिकली जब आपकी बॉडी में जाता है, तो ये हमारे नसों की अंदर की परत, जिसको एंडोथेलियम कहते हैं, उसको डैमेज करता है, जिसकी वजह से माइक्रोवैस्कुलर इन्फ्लेमेशन होती है और एंडोथेलियल इंजरी होती है। अब यही नसें हमारे किडनी में भी जाती हैं, जिसमें डैमेज होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से किडनी में इंजरी होती है और फाइब्रोसिस की तरफ ये सिचुएशन बढ़ती चली जाती है। जैसे ही फाइब्रोसिस होती है तो ये इरिवर्सिबल स्टेज है, मतलब डैमेज अब पूरी तरह से रिकवर नहीं करेगा। तो इनसे बहुत बचना जरूरी है। बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो यदि आप दिल्ली एनसीआर के रीजन में रहते हैं, तो आप घर की बात करें या बाहर की, तो घर में यदि हम बात करते हैं तो कई तरह के चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो कि आप पहला तो अपने होम प्लांट्स, यदि जो हमारे आजकल बहुत प्रचलित होते जा रहे हैं, उनको यूज़ करें, जिसकी वजह से एटलीस्ट आपके बबल में ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी हो और ये PM 2.5 पार्टिकल जितने कम हो सकते हैं वो। दूसरा, कई तरह के एयर फिल्टर्स भी अवेलेबल हैं जो एटलीस्ट आपके घर के हवा की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ा के रख सकते हैं। मास्क एक ऐसी सिचुएशन है जो घर में आमतौर पर यूज़ करना बड़ा मुश्किल काम है, बट फिर भी यदि AQI लेवल्स 500-600 से ऊपर जाते हैं तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि हम ऐसा करें। बाहर की सिचुएशन की बात करें तो यदि आप कार में ट्रैवल करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज जो आप बाइक पे यदि ट्रैवल करते हैं तो N95 मास्क यूज़ करने की कोशिश करें, और ट्रैवल टाइम को इस तरह से चेंज करें ताकि आप रोड पे कम से कम रहें, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में ना फंसें, उनका आपको यूज़ करना है। पानी की मात्रा एडिक्वेट लेवल पे लेके रखना है। खाने में, जैसा मैंने आपको बताया, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाता है, तो कई ऐसे तरह का खाना, स्पेशली जो उनको किडनी की बीमारियां नहीं है और वो उससे प्रिवेंशन चाहते हैं, तो आप विटामिन C की मात्रा वाले फ्रूट जैसे जूस, फ्रूट, नारियल पानी वगैरह अच्छी मात्रा में लें, और कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे विटामिन E वगैरह का भी सेवन किया जा सकता है। बट यदि आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो अपने फिजिशियन की सलाह लेने के बाद ही इसी तरह के प्रोडक्ट्स को यूज करिए, जिससे बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करना, एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल को रखना, नमक कम रखना, वेट कंट्रोल रखना भी इस तरह के प्रिवेंशन में आपको काफी हेल्प करेगा। थैंक यू।